वेलकम गाइस। आज हम कक्षा 8 का विज्ञान का सक्षम की प्रश्नावली को करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रश्नावली शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राहुल एक गेंद को ज़मीन की तरफ फेंकता है और ध्यानपूर्वक देखता है कि गेंद धीरे धीरे धीमी होती जा रही है और फिर रुक जाती है। गेंद की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल या चुंबकीय बल? तो इसका उत्तर होगा घर्षण बल। अगला प्रश्न है कि ऐसा वाहन चलाना मुश्किल है जिस टायर में ठीक से हवा न भरी हो, क्योंकि आपके ऑप्शन हैं विरूपण से लोटनिक घर्षण बढ़ता है, विरूपण से सर्पी घर्षण कम हो जाता है, सर्पी घर्षण काम में आता है, या घर्षण कम होकर शून्य हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है कि सर्पी घर्षण काम में आता है ये। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट पाउडर का उपयोग मशीनों में किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं पहला घर्षण बढ़ाने के लिए, दूसरा ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, तीसरा घर्षण कम करने के लिए, चौथा कार्यकुशलता कम करने के लिए। इसका उत्तर है घर्षण को कम करने के लिए। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा घर्षण का लाभ नहीं है? यह वाहनों को ज़मीन पर चलने में सक्षम बनाता है, यह रबड़ पैड को रगड़ने में सक्षम बनाता है, यह कागज़ पर चित्र बनाने में सक्षम बनाता है, या इसमें गिरी हुई चीज़ों को उठाया जा सकता है। इसका सही उत्तर है कि यह रबर पैड को रगड़ने में सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न रिक्त स्थान भरिए। खाली स्थान भरिए। घर्षण बल सदैव डैश, फिर उसके बाद वस्तुओं पर कार्य करता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा की डैश होती है। तो पहला होगा इसमें आपके ऑप्शन है स्थिर, गतिमान, स्थिर, विपरीत, गतिमान, विपरीत, स्थिर और या गतिमान। इसका उत्तर होगा कि घर्षण बल सदैव सभी गतिमान वस्तुओं पर काम करता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा की विपरीत होती है, गतिमान और विपरीत। अगला प्रश्न है, यदि हम दरवाजे के कब्जों पर तेल लगाते हैं तो घर्षण बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, या पूर्ण रूप से गायब हो जाएगा, या अपरिवर्तित हो जाएगा? तो इसका उत्तर होगा घर्षण कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी विशेष स्थान पर एक ही पौधे की बड़े पैमाने पर खेती को क्या कहा जाता है? फसल, वन, बगीचा या खरपतवार? तो इसका उत्तर होगा उसे फसल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि खाद के बारे में क्या सही नहीं है? हमें सही नहीं वो उत्तर चुनना है जो कि गलत है खाद के बारे में। पहला ऑप्शन है यह प्राकृतिक है, दूसरा यह गोबर से बनी होती है, यह बात भी सही है। तीसरा है यह पत्तियों से सड़कर बनती है, यह बात भी सही है। चौथा है यह मिट्टी को ह्यूमस नहीं देती, यह बात गलत है क्योंकि यह मिट्टी को ह्यूमस देती है। अगला प्रश्न है, भारत में कई फसलों की बुआई इस पर निर्भर करती है, किस पर? ऑप्शन है बीज प्राप्त करना, मानसून वर्षा ऋतु का आगमन, खेत की उपलब्धता, या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है कि भारत में कई फसलों की बुआई वर्षा ऋतु के आगमन पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है बीज के भंडारण से पहले उसमें क्या निकालना जरूरी होता है? तो ऑप्शन है उर्वरक, खाद, खरपतवार या नमी। तो हमें बीज के भंडारण से पहले उसमें से नमी निकालना जरूरी होता है।
अगला प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव किस पर पड़ता है? केवल मनुष्यों पर पड़ता है या केवल जानवरों पर पड़ता है या मनुष्य और जानवर दोनों पर पड़ता है या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है मनुष्य और जानवर दोनों। अगला प्रश्न है कि डैश की ध्वनि के द्वारा ध्वनि प्रदूषण होता है? उच्च आवृत्ति या उच्च ध्वनि या केवल उच्च ध्वनि या केवल उच्च ध्वनि या केवल उच्च आवृत्ति। चौथा ऑप्शन है निम्न आवृत्ति या निम्न ध्वनि। तो इसका होगा उच्च आवृत्ति या उच्च ध्वनि। आपके पास 4 ऑप्शन है। उच्च आवृत्ति या उच्च ध्वनि। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या प्रभाव पड़ता है? तंत्रिका तनाव, उच्च रक्तचाप, एकाग्रता का अभाव या उपरोक्त सभी। तो ध्वनि प्रदूषण के द्वारा ये सभी प्रभाव पड़ते हैं, तो इसलिए हम कहेंगे उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि सील और व्हेल जैसे समुद्री स्तनधारियों की श्रवण बाधिता बहरा करने के लिए करने वाले कार्य को पहचानिए। मछली पकड़ना, हार्पूनिंग यानी कि मत्स्य भाला से शिकार करना या पानी के भीतर ब्लास्टिंग या विलवड़न। तो इसका सही उत्तर है पानी के भीतर ब्लास्टिंग। अगला प्रश्न है कि हम अपने घर में ध्वनि प्रदूषण के स्तर को डैश के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। कालीनों और पर्दों के प्रयोग से, होम थिएटर और साउंड सिस्टम के प्रयोग से, अच्छे सफाई डिटर्जेंट के प्रयोग से या एक अच्छे वाइट वॉशिंग पेंट के प्रयोग से। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए घर में हम कालीनों और पर्दों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा अभ्यास कंप्लीट होता है कक्षा 8 का विज्ञान की प्रश्नोत्तरी। धन्यवाद।